आज दिनांक 19 जनवरी सन 2022 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज द्वारा कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में मैं प्रश्नावली 11A का तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। सवाल श्यामपट पर लिखा गया है, इसको देखिए समझिए। नीचे दो समूह ए और बी दिए गए हैं। समूह ए समूह में प्रश्न और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदल कर दिए गए हैं। सही क्रम का चुनाव करके लिखिए। यहाँ समूह ए में प्रश्न दिया गया है और समूह बी में समूह ए के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, लेकिन जो उत्तर दिया गया है वो सिस्टम से नहीं है, क्रम में नहीं है। उन उत्तरों का हमें चयन करना है। तो इस प्रकार के जो समूह से संबंधित प्रश्न होते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो तीर के द्वारा रेखा खींच करके इंगित कर दिया जाता है और दूसरा सीधे सीधे लिख दिया जाता है। तो मैं तीर के द्वारा उन उत्तरों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रदर्शित कर रहा हूँ। आइए देखिए, पहला समझे हम लोग सवाल। एक वर्ष में तिमाही की संख्या, एक वर्ष में कितनी तिमाहियों की संख्या होगी। चूंकि हम जानते हैं कि एक वर्ष बराबर 12 महीने पैमाना है और तिमाही, एक तिमाही में 3 महीने और एक वर्ष में 12 महीने। 12 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रश्न ए का आंसर मिल जाएगा। 12 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 चौक को 12। तो एक वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी, तो इसका जवाब होगा 4। और द्वितीय समूह बी में जाकर के अपने जवाब को ढूंढ लेंगे तो हमारा जवाब मिल गया, पी वाला आंसर 4। अब आगे चलते हैं। बी 10% छमाही ब्याज की दर का। ध्यान देने वाली बात है, 10% छमाही ब्याज की दर का। यह जो 10% है यह छमाही ब्याज है और उसका तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण करना है, यानी उसका आधा करना है। जब वार्षिक ब्याज दे होता है, जब छमाही में इंगित करते हैं, उसका आधा करते हैं तो दर भी आधा हो जाती है। और यहाँ छमाही है और छमाही को जब हम तिमाही में रूपांतरित करेंगे तो यहाँ छमाही का आधा तिमाही, तो दर का भी हम आधा कर लेंगे। तो यह 10 है, तो 10 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 5 10। तो जब हम 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण करेंगे तो 10 में 2 का भाग देंगे तो हमारा भागफल 5 प्राप्त होगा। और 5 उत्तर जो है समूह बी में जाकर के ढूंढेंगे तो इसका उत्तर हमें मिल गया, यम वाला ऑप्शन 5%। अब इसके आगे चलते हैं। 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या। 3 वर्ष में कितनी छमाहियां होंगी, तो एक वर्ष में 12 महीने, एक वर्ष में 12 महीने, तो 3 वर्ष में 12 तिहाई 36 महीने हो जाएंगे। और छमाही का मतलब 6 माह, और 36 महीने में 36 माह में हम छमाही, एक छमाही यानी 6 माह का भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो हमें 3 वर्ष में छमाहियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 36 में 6 से भाग देंगे
तो 6 बार में जाएगा, 6 छड़े के 36, तो हमारा इसका उत्तर आया 6। अब समूह बी में जाकर के अपना उत्तर ढूंढ लेंगे, तो इसका उत्तरीयन वाला ऑप्शन मिल गया 6। अब इसके आगे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरी तरह से कि एक वर्ष में 2 छमाही, दूसरे वर्ष में 2 छमाही, तीसरे वर्ष में 3 छमाही। तो इस प्रकार 2 + 2 + 2 = 6, चाहे जैसे समझ लें। मैं 2 विधि बता दिया आप लोगों को। आगे चलते हैं प्रश्न डी पर। 1/2 वर्ष के लिए, 1/2 वर्ष के लिए का मतलब वर्ष का आधा, वर्ष का आधा, तो वर्ष का आधा का मतलब छमाही। तो छमाही के लिए ब्याज दर, छमाही के लिए यहाँ जो है थोड़ा सा आप लोग संदेह में पड़ जाएंगे। वर्ष दिया है 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष का आशय यह है कि 6 माह, छमाही के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो, तो मैं कल वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि यदि ब्याज दर वार्षिक दिया गया हो और उसे जब हमें छमाही में परिवर्तित करना हो तो दर में 2 से भाग तथा समय में 2 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ केवल दर से संबंधित बात चल रही है। 1/2 वर्ष के लिए का मतलब 6 माह के लिए, छमाही के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो, तो जब छमाही ब्याज दर पूछता है और दर वार्षिक में दिया गया होता है, वर्ष में दिया गया होता है, तो उसमें हम 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ 5 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 201/2। अतः प्रश्न डी का ऑप्शन हो जाएगा आर वाला, इसका आंसर होगा 201/2। इस प्रकार से यह मैचिंग वाला जो सवाल था, मिलान वाला जो सवाल था, इस प्रकार से यह हल हुआ। धन्यवाद। अब इसके आगे चौथा सवाल देखिए। सवाल श्याम पट पर लिखा गया है 100 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र है, ए बराबर, पहले हल लिखेंगे, ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन r/100 कोष्टक बंद का घाते यंत्र। यह सूत्र है मिश्र धन बराबर, ए का मतलब मिश्र धन। आगे लिखेंगे जहां ए बराबर मिश्र धन, पी बराबर मूलधन, आर बराबर दर, n बराबर समय। इन संकेतों को हम समझ लेंगे। अब ए बराबर पी का मतलब मूलधन हमारा 100 रुपया है, एक आर 10% है बटा के 100, समय 2 वर्ष है। अब ए बराबर 100 और इसको कटा देंगे तो यह हो जाएगा 1 धन 1/10 कोष्टक बंद घाते 2। ए बराबर 100, इसका लघुत्तम हो गया 10, 10 से कम 10 धन 1 कोष्टक बंद घाते 2। ए बराबर 100, 10 1 11 बटा के 10 का घाते 2। बराबर यहां देख लेंगे, ए बराबर 100 गुणे 11/2 का घाते 2 का मतलब 11/10 गुणे 11/10 2 बार हो जाएगा। ए बराबर 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 11 गुणे 11 बराबर 121।
या संकेत में दिया गया है एक का मतलब मिश्र धन। अब पूछ रहा है कि साधारण ब्याज बताओ, तो मिश्र धन हमने ज्ञात कर लिया, मूलधन 100 रुपया प्रश्न में दिया गया है, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 121 रुपया, मूलधन 100 रुपया, घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 रुपया। यही आंसर हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हमें 21 रुपया प्राप्त हुआ। धन्यवाद।